बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी शादी को कई कई साल गुजर जाते हैं। वो लोग बेबी प्लान करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव नहीं हो पाती हैं। जब वो लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो उनको एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होता है। ये एज़ोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है, ये लोग तो आप लोग जानते ही होंगे, कई मरतबा हमने आप लोगों को बताया, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे। लोग गलती क्या करते हैं, एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हो जाता है, पता चल जाता है कि उनको एज़ोस्पर्मिया है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते हैं। फिर भी वो लोग प्रॉपर डायग्नोसिस उनकी नहीं हो पाती है उन लोगों की कि उनको एज़ोस्पर्मिया कौन सा है। बस वो लोग क्या करते हैं कि दवाएं खाना शुरू कर देते हैं और फिर ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हम पिछले 15 सालों से दवा खा रहे हैं और हमने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, लेकिन हमें आज तक एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट मिल नहीं पाया। कल भी हमारे पास एक पेशेंट थे जो इत्तेफाक से जो है फार्मासिस्ट भी थे और उनको एज़ोस्पर्मिया के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता थी और उनके ये वर्ड थे कि किसी ने आज तक हमको बताया ही नहीं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस भी करा रखे हैं, तो हमने सारी चीज़ें उनको जब क्लियरली बताई तब उनकी समझ में आया कि अरे उनको तो मैचुरेशन अरेस्ट है और इसमें चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। नॉर्मल तो हो नहीं पाएगा, आईवीएफ प्लान कर सकते हैं, डोनर स्पर्म ना लेना पड़े इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। ये चीज़ें जब हमने उनको क्लियर की तब उनकी समझ में आया कि बताइए हम इतने दिनों से दवाएं खा रहे हैं, इतने दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी ने हमको ये चीज़ें क्लियर नहीं बताई। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर एज़ोस्पर्मिया है आपको तो आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए, कैसे कंफर्म करना चाहिए कि आपको एज़ोस्पर्मिया कौन सा वाला है और इस एज़ोस्पर्मिया में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आ सकते हैं या नहीं आना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जब भी सीमेन इजैकुलेट हम कर रहे हैं और उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो उसमें स्पर्म आपके बिल्कुल ज़ीरो आ रहे हैं, उसमें काउंट नहीं आ रहा है। इस कंडीशन को हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। मेनली एज़ोस्पर्मिया की 3 टाइप होती हैं, प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया को जनरली हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के तहत रखते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। और प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर लेवल को जनरली हम लोग जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के तहत रखते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर यही देखना है कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है आपको या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। अब जाहिर सी बात है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है तो जनरली मेडिसिन का उसमें कोई रोल नहीं है। आम तौर पे हम ये मानते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन को मेडिसिन के थ्रू जनरली नहीं ठीक किया जा सकता है, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। सम टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा लार्ज एपिडिडाइमल सिस्ट वगैरह डेवलप हुई हैं या कोई इन्फेक्शन हुआ है, एपिडिडाइमिटिस वगैरह हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम लोग एंटीबायोटिक के थ्रू या फिर डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 के थ्रू हम लोग सिस्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंटीबायोटिक के थ्रू हम लोग इन्फेक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसके नतीजे में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हील हो जाता है और आपका एज़ोस्पर्मिया क्योर हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है और ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी और मेडिसिन के थ्रू उसमें बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये यहाँ पर गाइड करना है। कैसे डायग्नोज करेंगे आप? सीमेन एनालिसिस अगर आप कराते हैं, उसमें फ्रक्टोज अगर पॉजिटिव आता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, सीमेन एनालिसिस में अगर फ्रक्टोज आ जा रहा है, अगर सीमेन एनालिसिस में फ्रक्टोज बता ही नहीं पा रहे हैं आपके पैथोलॉजिस्ट, वो लोग एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, तो आप ये अलग से करा सकते हो।
सीमेन फ्रुक्टोज क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेस्ट जो होता है वो आप अलग से करा सकते हैं, उसमें कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद अगर नहीं आ रहा है, फ्रुक्टोज नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में आप ट्रस करा सकते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रस आप कराएंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि ब्लॉकेज कैसा है, कहाँ पर ब्लॉकेज है और किस वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी इससे कंफर्म हो जाएंगी। अगर यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं, देन ऐसी कंडीशन में आपको टेस्टिकुलर लेवल पर या प्री टेस्टिकुलर लेवल पर कुछ चीज़ें आपको देखनी है। हार्मोनल इवैल्यूएशन आपको कराना है, टेस्टोस्टेरोन टोटल आपको कराना है, एलएच कराना है, एफएसएच कराना है ना, और इसी तरीके से E2 वगैरह है, प्रोलैक्टिन है, ये इन्वेस्टिगेशंस आपको हार्मोन्स के कराने पड़ेंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सम टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली नहीं हो रहा होगा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों नहीं हो रहा है, उसको डायग्नोज करने के लिए प्रॉपर आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे, और कंफर्म करने के लिए आपको USG स्क्रोटम कलर डॉपलर कराना पड़ेगा, जहां पर ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि आपके टेस्टिस का साइज़ क्या है, उनका वॉल्यूम कितना है, टेस्टिकुलर एट्रोफी तो नहीं है, वहाँ पर वेरिकोसील तो नहीं है, कोई सिस्ट तो डेवलप नहीं हुई है, या कैल्सिफिकेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी कलर डॉपलर से कंफर्म हो जाती हैं। इसी तरीके से आपको जो है बाद में अगर ये चीज़ कंफर्म करनी होती है कि मैच्योर स्पर्म हैं या नहीं हैं, या मैच्योरेशन कहाँ तक हो रहा है, किस स्टेज तक स्पर्म आपके डेवलप हो रहे हैं, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको FNAC कराना पड़ सकता है। फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कहते हैं इसको हम लोग। FNAC कराना पड़ सकता है, या समटाइम हमें बायोप्सी भी रिक्वायर्ड होता है। अब इन सारी ये जो इन्वेस्टिगेशंस हमने आपको बताए हैं, इन इन्वेस्टिगेशंस के करने के बाद ये चीज़ बिल्कुल परफेक्टली कंफर्म हो जाती है, डायग्नोस हो जाती है कि आपके अंदर क्या कंडीशन है, एज़ोस्पर्मिया आपके अंदर कौन सा वाला एज़ोस्पर्मिया है, और जो एज़ोस्पर्मिया आपको है उस एज़ोस्पर्मिया के लिए आपके अंदर ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या सच में आपका एज़ोस्पर्मिया क्योर हो सकता है, क्या सच में आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो फिर से हो सकता है, क्या सच में आप नॉर्मल जो है रिपोर्ट आपकी सीमेन एनालिसिस की आ सकती है, क्या सच में आपको IVF कराना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी वहीं से कंफर्म हो जाती हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस कराने से। तो आप लोगों को कभी भी अगर एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हो रहा है, डायरेक्टली आपको सिर्फ मेडिसिन पे नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे हैं, आप अभी सारी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करा पा रहे हैं, तो आपके समटाइम्स आपके जो हिस्ट्री है, जो कंप्लेंट्स हैं, जो रिपोर्ट्स आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनके एक कैलकुलेशन से चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती हैं और समझ में आता है कि हाँ आपको यहाँ पर अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बताया कि टेस्टिकुलर एट्रोफी है, डॉक्टर साहब एक टेस्टिस छोटा लग रहा है, एक बड़ा लग रहा है, समटाइम कंफर्म हो गया कि एट्रोफी है। तो एट्रोफी को क्योर करने के लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग जवाहर खुसिया का इस्तेमाल करा देते हैं समटाइम, और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड किया जा सकता है। या फिर आपको आपने बताया कि डॉक्टर साहब एक टेस्टिस पे नसें फूली हुई दिखाई दे रही हैं, कभी कभी जब हम कभी चलते हैं, कोई भारी सामान उठा लेते हैं तो हमको दर्द भी होने लगता है, तो वेरिकोसील डायग्नोज हो गया। या इसी तरीके से आपने बताया कि डॉक्टर साहब सीमेन बहुत पतला आ रहा है, वाटरी सीमेन आ रहा है, डॉक्टर साहब बहुत सुस्ती रहती है, डॉक्टर साहब सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, डॉक्टर साहब बहुत लेजीनेस रह रही है, सुस्ती थकान काली रही, हार्मोनल इम्बैलेंस डायग्नोज हो गया आपकी हिस्ट्री से ही। अब हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन आपको रिकमेंड की जा सकती हैं, है ना। पिछले 10 सालों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट हमारी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो रही है, सीमेन एनालिसिस करा रहे हैं तो स्पर्म काउंट 0 आ रहा है, एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हो गया। अब ऐसे कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस के सपोर्ट के लिए कुछ मेडिसिन रिकमेंड की जा सकती हैं। तो ये कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है, बट ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं, जब तक डायग्नोसिस आपकी कंफर्म नहीं होंगी, जब तक आप सारी इन्वेस्टिगेशंस करा करके ये चीज़ कंफर्म नहीं कर लेते कि आपको एज़ोस्पर्मिया कौन सा है, एज़ोस्पर्मिया किस टाइप का है, कौन सा टाइप आपके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, किन किन टाइप का, मल्टीपल टाइप्स भी आपके अंदर हो सकती हैं। कुछ लोगों को टेस्टिकुलर लेवल पर भी इश्यूज़ हो सकते हैं, प्री टेस्टिकुलर लेवल इश्यूज़ भी आपके अंदर हो सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल टाइप्स हैं, तो उनका कैसे ट्रीटमेंट होना है, ये सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं वही आपको गाइड कर सकते हैं, और वहीं से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसे ही आप इधर उधर से कुछ भी कहीं पे वीडियो देखा कि आप जो है 2-4 हर्ब्स को कूट पीस करके पाउडर बना करके खा रहे हैं, और फिर ये बता रहे हैं कि 10 सालों से हम वो पाउडर खा रहे हैं लेकिन मेरा काउंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है,
तो उसमें उस पाउडर की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है कि असल परेशानी क्या थी वो आपने पता नहीं किया, असल बीमारी क्या थी वो आपने सोचा नहीं और प्रॉपर बस वो पाउडर खाते रहे, तो उसके खाने से आपकी ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप अपने नियरेस्ट अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वे में इन चीज़ों का बहुत ही अच्छा परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मतलब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंसल्ट कर सकते हैं। आप आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हों वहाँ पर आप उनसे कंसल्ट करिए। नहीं है तो आप हमारे यहाँ भी तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर हमारा शो हो रहा है आपको 9452580944, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।